जय हिंद स्टूडेंट्स। और आज का हमारा वीडियो जो है वो बहुत ही छोटा होने वाला है, क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स। और कल मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ बार डायग्राम, डिफरेंट टाइप ऑफ बार डायग्राम्स हमने डिस्कस किए थे, जिसमें हमारे सिंगल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम और इस तरह के बहुत से बार डायग्राम्स, परसेंटेज बार डायग्राम्स थे, डेविएशन बार डायग्राम्स थे। और इस तरह से हमने वेरियस काइंड ऑफ बार डायग्राम्स कल स्टडी किए थे। आज के वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक इंक्लूड करते हुए ये चैप्टर ख़त्म करेंगे हम, एंड फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। सो आज का टॉपिक देख लेते हैं, इट विल बी पाई डायग्राम्स, क्योंकि बार डायग्राम्स हमारे कंप्लीट हो गए थे। सो टुडे वी विल प्रोसीड ऑन पाई डायग्राम्स। चलो देखते हैं पाई डायग्राम्स का मतलब क्या होता है। सो पाई डायग्राम इज अ सर्कल डिवाइडेड इनटू वेरियस सेगमेंट्स शोइंग द परसेंटेज वैल्यू ऑफ अ सीरीज। पाई डायग्राम क्या होता है? बेसिकली एक सर्कल होता है, ऐसे एक सर्कल होता है डिवाइडेड इनटू वेरियस सेगमेंट। यहाँ पर तो ये एग्जाम्पल के लिए आपको 4 सेगमेंट्स में, इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया गया है, पर एक्चुअली ये सर्कल जो है अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड होगा। हर सेगमेंट जो है एक परसेंटेज वैल्यू को रिफ्लेक्ट करेगा डेटा सीरीज़ की, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से बनाते हैं वो हम देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन देखो, फर्स्ट स्टेप इसमें दिया हुआ है। एट द फर्स्ट स्टेप एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द सीरीज आर कन्वर्टेड इनटू परसेंट वैल्यूज़। हाँ, तो क्या करना है कि पहले तो जो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ दी हुई हैं उनको हमें परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करना है। इसके लिए एग्जांपल इसने लिया हुआ है कि अगर एक क्लास में 45 स्टूडेंट हैं, 25 फर्स्ट डिविजनर्स हैं, 15 सेकेंड डिविजनर्स हैं और 10 स्टूडेंट जो हैं वो थर्ड डिविजनर्स हैं, तो इनको पाई डायग्राम के थ्रू आप किस तरह से शो करोगे। ठीक, अब क्या करना है, पहले आप वैल्यू निकालो, परसेंटेज में तीनों की वैल्यू निकाल लोगे। किस तरह से निकालोगे वो आई होप आपको आता होगा, नहीं भी आता है तो देख लीजिए कैसे। 20/45 इंटू 100, यानी टोटल स्टूडेंट्स आपके नीचे आ गए और कितने का 20 स्टूडेंट्स जो है फर्स्ट डिविजनर्स हैं, तो 20 का हमको परसेंटेज निकालना है 45 में से, इंटू 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 44.45 डिग्रीज, ठीक है। और इस तरह से हमने बाकी दो को भी कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पर ये देखो, फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड थर्ड वन। इसके बाद सेकेंड पॉइंट पर आ जाइए। सेकेंड पॉइंट पर क्या करना है, ड्रॉ सर्कल, एक सर्कल बनाना है और उस सर्कल में आपको 4 एंगल्स बनाने हैं 90 डिग्री ईच के, जो अभी प्रीवियस फिगर में हमने देखा था कि बने हुए थे। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार दोबारा से। ये इस तरह से हमें एक सर्कल बनाना है। हर सर्कल को से इट के डायग्राम, वो डायमीटर आपने ड्रॉ कर लिए, 2 डायमीटर्स आपने ड्रॉ कर लिए, तो ऑब्वियसली वो क्या होंगे आपके 90 डिग्री का हर एक एंगल 4 पार्ट्स में जब ये डिवाइड होगा तो बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद आपने सेकेंड स्टेप में क्या कर लिया, यही हो गया। अब 90 अगर आप चारों एंगल्स को प्लस कर लीजिए तो कितना हो जा रहा है, 360, ठीक। अब 360 के अकॉर्डिंगली हमें इन तीनों परसेंटेजेस को डिवाइड कर देना है। किस तरह से वो मैं आगे आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखिए, by adding up to 100 we divide the circle in terms of different angles as under। किस तरह से डिवाइड किया है, 360 में कन्वर्ट किया है। ये आप देखो यहाँ पर 44.45 ये हो गया परसेंटेज, इसको 100 से डिवाइड कर दो और 360 डिग्री से मल्टीप्लाई, कन्वर्ट हो गया ये एंगल में। अब एंगल में कन्वर्ट करके कितना आया, 160 डिग्री, देन 120 डिग्री और ये 80 डिग्री। तीनों को ऐड करके देख लीजिए, 360 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब आपका पाई डायग्राम का जो एंगल डिवाइडेशन है वो करेक्ट है, ठीक। अब आप इसको एंगल्स में मीज़र कर लीजिए। किस तरह से मीज़र करेंगे, 360 डिग्री का मतलब जो 90 डिग्री के आपने एंगल्स यहाँ पर इस तरह से डिवाइड किए थे, ठीक है। अब यहाँ पर आपने कंपास रखा, हाँ, फर्स्ट डिविजनर वुड मीन अकॉर्डिंगली जो 44.45% का जो फर्स्ट डिविजनर्स थे उनका एंगल बनेगा 160 डिग्रीज़ का, 360 डिग्रीज़ में से, ठीक। तो आपने क्या किया, यहाँ पर कंपास रखा, ठीक, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको दिखाना होता है। तो ये आपने
यहाँ पर इस तरह से कंपास रखा और यहाँ से आप 160 डिग्रीज़ आप रिफ्लेक्ट कर लीजिए कि कहाँ तक आपका पड़ेगा, और वो 160 डिग्रीज़ में आपने दिखा दिया, शो कर दिया। ठीक, उसके बाद में आप क्या करोगे, नेक्स्ट क्लॉकवाइज है तो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में जाएगा। अब आपका यहाँ तक तो ये हो गया आपका 160 डिग्रीज़, ये हमने मान लिया। ठीक, इसके बाद में फिर कंपास आपने रखा यहाँ पर, और अब की बार आप क्या देखेंगे, अब की बार आप मेज़र करेंगे 120 डिग्री। नेक्स्ट यहाँ पर कंपास का बेस रखा और नेक्स्ट 120 डिग्री आप इस तरीके से आपका कंपास का मेज़रमेंट आएगा, तो यहाँ पर आपका 120 डिग्री आ गया, एक लाइन आपने बना ली। इसके बाद आप यहाँ पर कंपास रखकर और ये आराम से मेज़र करते हो कि ये कितना बचा हुआ पोर्शन है। तो बचा हुआ पोर्शन ऑब्वियसली कितना होगा, 80 डिग्रीज़ का होना चाहिए अगर आपने करेक्टली पाई डायग्राम बनाया है तो। ठीक, इस तरह से आपको ये जो एग्ज़ाम्पल अभी दिया हुआ था फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकर्स स्टूडेंट्स का, तो वो फर्स्ट सेकंड थर्ड डिविजन्स में स्टूडेंट्स के ग्रुपिंग का वो आपने डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, अगर यहाँ पर जो लेफ़्ट वाला सेगमेंट है वो आपके लास्ट सेगमेंट के बराबर नहीं आता है, दैट मीन्स यू हैव डन सम मिस्टेक इन मीजरिंग द एंगल्स, और आपको दोबारा से करना होगा। ध्यान रखिएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पर रखा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप इधर को मूव ऑन करोगे। ठीक, इस डायरेक्शन में क्लॉक मूव करती है और उसी तरीके से आपको मूव करना है एंगल्स को डिवाइड करते वक्त। सो ये हो गया आपका आज का छोटा सा टॉपिक, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. I will give you some questions to complete for this chapter, and from Monday onwards we will proceed on the next chapter. That's all for today. Thank you. Have a good day.